लखनऊ जब इसका नाम आता है तो हमारे जहन में हीरे जवाहरात और मोतियों से लदे हुए सिल्की अचकन पहने हुए भारी भरकम नवाबों की तस्वीर जहन में आ जाती है। लखनऊ नवाबों के लिए मशहूर है और लखनऊ नवाबों की बनवाई तमाम खूबसूरत इमारतों के लिए जाना जाता है। लखनऊ में यूँ तो नवाबों ने बहुत सारी इमारतें बनवाई, कुछ इमारतें आज भी पर्यटकों के लिए ख़ास आकर्षण का केंद्र हैं, लेकिन कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जो निहायत खूबसूरत हैं। अपनी वास्तुकला और अपनी बनावट के लिए नवाबों की पसंदीदा जगह भी हुआ करती थीं, लेकिन वो इमारतें किन्हीं वजह से गुमनामियों में खो गई हैं। हमने आपसे वादा किया है कि आपको हिडन पैलेस ढूंढ कर दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी ही इमारत लखनऊ की दिखाने जा रहे हैं जो अवध के नवाबों का निवास स्थान हुआ करता था। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और आपको उस नायाब इमारत के इतिहास और उसकी वास्तुकला से रूबरू कराते हैं। आदाब, नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम लखनऊ में स्थित फरहत बख्श कोठी दिखाने लाए हैं जो इंडो फ्रेंच शैली का एक अद्भुत नमूना है। इसका निर्माण क्लाउड मार्टिन ने किया था, बाद में इसका नाम फरहत बख्श कोठी रख दिया गया। ये सब कुछ आपको हम बताएंगे, इसके इतिहास से जुड़ी हर वो एक जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हमारे पीछे जो फरहत बख्श कोठी है उसका निर्माण और उसके इतिहास से जुड़ी बातें। फरहत बख्श कोठी, जिसका मूल नाम मार्टिन विला था, इसका निर्माण मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने सन 1781 ईस्वी में करवाया था। ये इंडो फ्रेंच वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। कहा जाता है कि ये उनका निवास स्थान हुआ करता था। ये 2 मंजिला इमारत है जिसका निचला हिस्सा गोमती नदी को छूता था, जिसकी वजह से बरसात के मौसम में नीचे का हिस्सा पानी में डूब जाया करता था। इसके अंदर हवा का संचालन और अंदर के माहौल को ठंडा रखने के लिए गोमती नदी के किनारे इस शानदार महल को बनवाया गया था। ऐसी मान्यता है कि 1781 ईस्वी में जब ये इमारत पूरी तरह से बन के तैयार हो गई, तभी बनारस के राजा छेद सिंह ने इस पर आक्रमण कर दिया और किसी तरह से इसकी हिफाजत हो सकी। युद्ध के बाद क्लाउड मार्टिन ने इसके तीनों तरफ बड़ी खाई बनवाई और चौथा हिस्सा जो गोमती नदी से जुड़ता था उस पर एक पुल बनवाया। यहीं से महल में आने जाने का रास्ता बना। क्लाउड मार्टिन जब तक जिंदा थे वो उनका निवास स्थान हुआ करता था। क्लाउड मार्टिन की शादी नहीं हुई थी, पूरा जीवन अविवाहित रहे, इसलिए उनकी मौत के बाद इनके विला का कोई वारिस नहीं था। इसलिए इस इमारत को बेचने के लिए बोली लगाने का आयोजन किया गया। जहां नवाब सादत अली खां को बोली में मात देते हुए स्पेनिश नागरिक जोसेफ क्वारोस ने इस इमारत को अपने नाम कर लिया। उन्होंने इस महल को 40,000 रुपए में खरीदा। कुछ समय बाद नवाब सादत अली खां की तबीयत थोड़ा बिगड़ गई। हवा पानी बदलने के लिए वो यहाँ रहने आए। यहाँ की आबो हवा और खुशनुमा माहौल में जल्द ही नवाब सादत अली खां ठीक हो गए। इसके बाद उन्होंने जोसेफ क्वारोस पे थोड़ा दबाव डाला और इस इमारत को उन्होंने जोसेफ क्वारोस से ख़रीद लिया और इसकी मिल्कियत अब नवाब सादत अली खां की हो गई। ये सादत अली खां ही थे जिन्होंने इस इमारत का नाम बदलकर मार्टिन विला से फरहत बख्श कोठी रखा। नवाब सादत अली खां से लेकर वाजिद अली शाह से पहले तक के सभी नवाब अवध के राजा का ये निवास स्थान हुआ करता था। वाजिद अली शाह ने अपने निवास स्थान के रूप में कैसरबाग के महल को चुना था। ये इमारत उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग के अंडर में थी। यहाँ पर खुदाई के दौरान कुछ रहस्यमयी चीज़ें बरामद हुई। जब यहाँ पर इसकी मरम्मत का काम चल रहा था, खुदाई के दौरान यहाँ पर 31 दरवाज़ों वाली रहस्यमयी सुरंग का राज खुला और यहाँ पर एक नाव भी मिली। नाव जिसके माध्यम से नवाब, उनकी बेगम और उनके परिवार के लोग नदी के रास्ते से आवागमन करते थे, क्योंकि बाहर के मुख्य गेट से ना जाकर नवाब नदी के रास्ते से जाना पसंद करते थे, जिससे कि उनके आने जाने की बात गुप्त रहे।
ये महल जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। इसके तहखाने भूल भुलैया जैसे आपको नजर आएंगे। हर तरफ एक जैसी बनावट आपको नजर आएगी और इसके 31 दरवाजे वाली सुरंग को हालांकि पुरातत्व विभाग ने दीवार लगा के बंद कर दिया है, लेकिन अगर आप इस महल के नीचे तहखाने में जाएं तो आज भी आपको वो सुरंगें नजर आएंगी। इस महल के ऊपरी हिस्से की बनावट बेहद लाजवाब और आकर्षक है। ऊपर की मंजिल पूरी तरह से हवादार और खुली है। चारों तरफ रोशनी आपको नजर आएगी। बड़े बड़े खिड़की दरवाजे जंगले यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। पिछला हिस्सा जो नदी की तरफ खुलता है उस पर एक शानदार बालकनी बनी है। फुर्सत के पल नवाब उनकी बेगम नदी को निहारते थे। दोस्तों, अगर आप लखनऊ आइए या लखनऊ के रहने वाले हैं तो फरहत बख्श कोठी को एक बार ज़रूर घूमिए। बहुत ही शानदार आकर्षक ये कोठी बनी है। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ में मौजूद फरहत बख्श कोठी दिखाया। ये कोठी अपने आप में बहुत ही आलीशान है। इसका नवाब सादत अली ख़ान से संबंध है। इसका निर्माण क्लाउड मार्टिन ने किया था, जो नवाबों का निवास स्थान हुआ करती थी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल घुमक्कड़ ड्यूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।